Why this law operates? Why law of supply operates? जो लॉ ऑफ सप्लाई वो क्यों ऑपरेट होता है? सबसे पहले है फर्म जो है प्रॉफिट एट हायर प्राइसेस मींस हायर सप्लाई होगी, इसीलिए ये लॉ सप्लाई होता, लॉ वैलिड है, ठीक है ना। दूसरा स्टॉक अगर प्राइसेस ज्यादा होंगी, प्राइसेस हायर होंगी, तो जो स्टॉक है मैं कोशिश करूंगा इस जो स्टॉक को खत्म होने की, है ना। एट हायर more price when there will be price more, so stock supply will be higher, है ना। जब कम होगी तो होगा ही नहीं। तीसरा है एंट्री ऑफ फर्म। अगर फर्म को लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट इज गेटिंग more, definitely other firms will also enter, other firms will enter in the market में वो आएंगे तो उससे क्या होगा? सप्लाई विल इंक्रीज। दिस इज नोन एज, ये लॉ वैलिड क्यों है। अब हमने पढ़ने हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के? सबसे पहले है एग्रीकल्चर कमोडिटी। एग्रीकल्चर फैक्टर लिखो। राइस, मुझे एक बार बताओ, राइस को हम जब लगाते हैं उसकी सप्लाई तभी इंक्रीज होगी जब नेचुरल फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल वाटर, रेनफॉल गुड, मानसून गुड होगा तो राइस उगेगा, राइस अच्छा होगा तो तभी जाकर क्या होगा? सप्लाई होगी। लेकिन सबसे पहले वाटर की जरूरत है। जब वाटर ही नहीं होगा तो ड्यू टू नेचुरल फैक्टर एग्रीकल्चर कमोडिटी डजंट ऑपरेट लाइक लॉ ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे हम तो राइस को हायर प्राइस में इंक्रीज इश्यू करेंगे इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिट, मगर सबसे पहले है ना नेचुरल फैक्टर, पहले पानी आना चाहिए, पानी की वजह से बनेगा। जब कह साली हो गई या फेमिनाइन आ गया कुछ भी कहीं पर, तो होगी ना डिक्रीज सप्लाई। तो इट डिपेंड्स कि एग्रीकल्चर फैक्टर जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है, नंबर 1। नंबर 2 है पेरिशेबल थिंग्स। पेरिशेबल कमोडिटीज, पेरिशेबल कमोडिटी है जैसे मिल्क। आप मिल्क को क्या 10 दिन रखोगे, 20 दिन रखोगे? नहीं रखोगे। क्यों? अगर शाम तक आपने मिल्क नहीं बेचा तो मिल्क खत्म। मिल्क अगर 50 पे आप बेचते हो, है ना, अगर मिल्क 50 पे प्राइस है, शाम को आप अगर आप 10 पे भी कोई देगा ना, आप अगर आपको कोई 10 पे भी नहीं देगा, 5 पे में देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है खराब होगा या खराब या कुछ, इसलिए इसका तो कोई है नहीं, इसमें कौन सी सप्लाई वप्लाई करोगे आप, जब खराब ही हो गया, है ना, पेरिशेबल थिंग्स। तो तीसरी है जैसे सप्लाई कर्व है कुछ, रिटर्न लॉ ऑफ रिटर्न है। अब चलो ये तो हम इस तरह दिखाते हैं कि इंक्रीजिंग प्राइस जो है हमारी जो कमोडिटी है वो इंक्रीज होती है ना। रिटर्न भी है, फॉर एग्जांपल डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। उसमें क्या है, उसमें तो ग्राफ लाइक ऐसे होता है, तो वहां पर सप्लाई ये
लॉ ऑफ रिटर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ ओल्ड स्टॉक, अब ये बहुत पुराना हो गया है, तो इसको क्या करो, अब स्मॉलर प्राइस में आप बेच दोगे, लेस प्राइस में आप चीज़ें बेच दोगे, सप्लाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पुराना माल है, ये खराब हो जाएगा अगर हमने बेचा नहीं।